नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे सभी और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं एक बार फिर स्कूलिंग एकेडमी से आपके साथ मैं जुड़ गया हूं और अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल के 2 यूनिट की एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध का अंत और एक और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग आज जो 3rd यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की, है ना, समकालीन दक्षिण एशिया, उसके बारे में आज हम 50 एमसीक्यू में आपके साथ लेके आया हूँ। 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बिल्कुल आप तैयारी अच्छे से करिए और मेहनत करिए, है ना। और बाकी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम और जो अब मैं करा रहा हूँ इसको आप पहले करते जाइए, क्योंकि एमसी मतलब आप करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, है ना। तो अभी तक हम लोग मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो ये चैनल है ये सारे एमसीक्यू के लिए बनाया गया है बेसिकली, कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, बायो हो गया, इन सभी के एमसीक्यू यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। 1 बाय 1 करके हम प्रतिदिन एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये पिछले 5 साल से आए हुए क्वेश्चन को ही मैं चुनिंदा यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें मतलब आप लोगों के लिए अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, है ना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल हैं। देखिए, दक्षिण एशिया जो देश एशिया है, कितने देश शामिल होते हैं इसमें आपको क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं। तो दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल हैं। कितने देश हैं? 8 देश शामिल हैं। जैसे कि हम बात करें, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। अगर हम उसको जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि ये एशिया है आपका, है ना, ये पृथ्वी है मान लीजिए, उस पर मान लीजिए पृथ्वी पृथ्वी को हम अगर 2 भाग में बांटे तो ये उत्तरी हो गया पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, है ना। और अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो ये मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे एशिया है, तो एशिया के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए बीच में से हम इसको काट दें तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी एशिया और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण एशिया कहलाता है, जिसमें भारत वगैरह हो गया, है ना, चीन वगैरह हो गया, ये सभी इसमें शामिल लगभग लगभग आते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम लोग देखें कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया जो है उसका सबसे बड़ा देश, है ना, तो सबसे बड़ा देश बताइए आप मुझे, कि नेपाल है, कि बांग्लादेश है, कि भारत है, कि पाकिस्तान है। तो इन सभी में तो आपको कौन दिखता है सबसे बड़ा देश? भारत, है ना। भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का, है ना। दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं हम, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क जो एक संगठन बना था वो दक्षिण एशिया के देशों को मिलाकर बना था, है ना। वो स्थापना इसके पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के देशों की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो दक्षिण एशिया के देशों की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1985। अच्छा, आप पहले इस वीडियो को, पहले जो स्लाइड आती है उसको आप पुश कर लिया करें और फिर इसका आंसर देने की कोशिश किया करें, और जैसे ही आंसर आप देते हैं फिर आप इसको ओपन ऑन करके इसका आंसर देख सकते हैं। कितने कोशिश करिएगा कि कम से कम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, है ना। चलिए
तो थर्ड क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी, है ना। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, है ना। सार्क जो था वो दक्षिण एशिया के देशों को मिला के बनाया गया था। कौन से देशों को? दक्षिण एशिया के देशों को एक संगठन बनाया गया था, है ना। जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, 8 देश शामिल थे इसमें। लगभग लगभग भारत, है ना, पाकिस्तान हो गया, POK हो गया, है ना, पाकिस्तान, फिर आपका अफगानिस्तान हो गया, है ना, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, है ना, आपका मालदीव हो गया, है ना, और आपका बांग्लादेश हो गया, है ना, और म्यांमार हो गया। ये आपके 8 देशों को मिला के पहले, सबसे पहले सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, है ना। चलिए आगे करते हैं हम। सार्क का मुख्यालय कहाँ है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है आप सभी को पता होना चाहिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, है ना। काठमांडू, काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की, है ना। और ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। और नई दिल्ली तो आपको पता ही है, भारत, दिल्ली, है ना। ये आपको राजधानी पता होना चाहिए। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? है ना। जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा सा, कि म्यांमार जो है वो सार्क का हिस्सा नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ भी पीछे ये बताया था, ये म्यांमार, म्यांमार नहीं है, यहाँ पे श्रीलंका है, सॉरी, है ना, श्रीलंका है। तो 8 देशों को मिला के बना गया था। तो म्यांमार जो है वो अ, 8 मतलब सार्क का हिस्सा नहीं है ना। सार्क जो है उसमें 8 देश हैं, लेकिन म्यांमार उसमें शामिल नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर नंबर सी। आगे है, बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1971 में, है ना। देखिए थोड़ा सा हम बांग्लादेश के बारे में जाने कि बांग्लादेश था क्या, है ना। अब भी हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था, ये जैसे कि मान लीजिए जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत, तो उससे इस साइड जो एरिया था भारत के, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और यहाँ जो इस एरिया था, ये कौन सा एरिया था? ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में क्या हुआ, एक यहाँ पे एक सरकार बनी, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और यहाँ की जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसके पूर्वी पाकिस्तान के जनता के तो जुल्म ढाया, जिसको देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारी, है ना, उन्होंने क्या किया, इसको आज़ाद करवाने के लिए 1971 में लड़ाई लड़ी। और 1971 में क्या हुआ, हमारा जो बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया था, है ना, गठन हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, है ना। 7वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन सा? ये देखिए, ये अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, मुक्ति संग्राम चल रहा था, मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी बांग्लादेश की, तब ये पूछा जा रहा है कि मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? तो याहूद खान कौन थे? भारत के, मतलब सॉरी, पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे, है ना। और आयूब खान जो थे वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन थे? याहू खान थे, है ना। आगे है, बांग्लादेश की राजधानी, सभी को अभी मैंने आपको बताई थी कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, है ना। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? जो पाकिस्तान है उसकी अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? तो आप बताइएगा सभी, क्या है? सैन्य संगठन। क्योंकि वहाँ पे पल भर में प्रधानमंत्री का शासन हो जाता है, कभी
सैन्य शासन हो जाता है ना। तो लोकतंत्र शासन कभी सैन्य शासन, ये चलता ही रहता है वहाँ पे, है ना। तो कभी प्रधानमंत्री मतलब लोकतंत्र शासन हो जाएगा, कभी सेना का हस्तक्षेप के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकतंत्र अस्थिर हो जाता है ना। लोकतंत्र क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है ना। चलिए तो आगे है 10वां क्वेश्चन, पाकिस्तान में पहला सैन्य शासन किसने स्थापित किया था। जब लोकतंत्र स्थापित था तो उसके बाद भारत में सॉरी पाकिस्तान में पहला सैन्य शासन किसने स्थापित किया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आयूब खान ने। किसने किया था, आयूब खान ने सबसे पहले सैन्य शासन स्थापित किया था पाकिस्तान में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। हम जानते हैं श्रीलंका के बीच में आज भी जातीय संघर्ष चल रहा है ना। जाति संघर्ष लेके लड़ाई हो रही है यहाँ पे, सिंगली जाति और तमिल जाति को लेके यहाँ पे युद्ध चल रहा है ना। और उसको देखते हुए यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि वहाँ पे बहुसंख्यक कौन से है, तो बहुसंख्यक है सिंहली जाति के, है ना। तो सिंहली समुदाय जो है वहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय है वहाँ का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल समस्या का मुख्य कारण क्या है। जो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में अभी दो जाति संघर्ष चल रहा है, एक सिंगली को लेके, यहाँ पे आप देखेंगे सिहली को लेके ये है जो क्वेश्चन, सिहली और तमिल इन दोनों के लेके आप लोग लेके आपस में क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है, समुदाय और मतलब जाति विवाद चल रहा है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में तमिल समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातीय भेदभाव, है ना। यहाँ के क्या है, जाति भेदभाव के कारण तमिल समस्या बनी हुई है, जो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, LTTE किस देश से संबंध है। LTTE का किस देश से संबंध है। तो LTTE का किससे संबंध है, श्रीलंका से। किस देश से संबंध है, श्रीलंका से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ था। नेपाल जो है उसमें राजशाही का अंत कब हुआ था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008 में, है ना। 2008 में यहाँ के राजशाही जो था वो एकदम अंत हो गया था। 2015 में यहाँ पे संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया था नेपाल ने, तो 2008 में संविधान अपनाया था नेपाल ने, है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना। और ये भी एक सार्क का सदस्य है ना। नेपाल को गणराज्य कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि नेपाल को गणराज्य घोषित कब किया गया था। तो 2008 में नेपाल को गणराज्य घोषित किया गया था, है ना। और 2015 में बात करें तो 2015 में संविधान अपनाया था यहाँ का, है ना। भूटान की राजधानी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, भूटान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, संवैधानिक राजशाही है। क्या है, संवैधानिक राजशाही व्यवस्था है यहाँ पे भूटान में, है ना। अगला है, भूटान में लोकतांत्रिक चुनाव पहली बार कब हुए थे। भूटान जो था उसमें लोकतांत्रिक चुनाव पहली बार कब हुए थे, है ना। तो कब हुए थे, 2008 में हुए थे यहाँ पे। 2008 में यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, सॉरी 2008 है ना, ये 2008 में हुए थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मालदीव में लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा था। मालदीव जो है वहाँ का समय तक, लंबे समय तक राष्ट्रपति पूछा गया है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो लंबे समय तक कौन रहा था। तो इसका आंसर बताइएगा, अब्दुल गयूम यहाँ के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं मालदीव के, है ना। आप मालदीव नक्शे में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा हम नक्शे में समझें तो ये हमारा मान लीजिए भारत का मैप है।
इस मैप में हम देखें तो आपको यहाँ पे श्रीलंका दिख जाएगा, है ना, श्रीलंका दिख जाएगा। यहाँ पे आपका पाकिस्तान दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आपको चीन दिख जाएगा, है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान दिख जाएगा। यहाँ पे आपको नेपाल, यहाँ से ऐसा नेपाल दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको छोटा सा देश भूटान दिख जाएगा। यहाँ इस एरिया में आपको बांग्लादेश दिख जाएगा, है ना। और यहाँ पे म्यांमार दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इस साइड नीचे एक से यहाँ लक्षद्वीप है भारत का, और लक्षद्वीप के थोड़े से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मालदीव दिख जाएगा, है ना। तो मालदीव की बात कर रहे हैं, ये सबसे तलहटी में, मतलब चारों ओर से यहाँ पे अरब सागर है ना। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे आपकी खंबात की खाड़ी है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मालदीव जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ टापू है। जब भी अगर कोई ग्रीन हाउस गैसों के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण या बर्फ पिघलती है कभी विश्व में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खतरा किसको है, मालदीव को रहेगा, क्योंकि ये पूरे तलहटी में है। और कभी मतलब पानी पिघलने के बर्फ पिघलने के कारण यहाँ पे ये टापू कभी भी डूब सकता है ना। तो इनको सबसे ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। तो इसी की बात कर रहे हैं कि मालदीव में लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहता, अब्दुल गायूम रहता, ठीक है। तो अगला है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन कब समाप्त हुआ। अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है वो कब समाप्त हुआ था, 2001 में। और फिर से अभी देखेंगे कि 2014 में फिर से अभी तालिबान यहाँ पे शासन चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो फिर से ये तालिबान शासन आ गया है, और अभी हटा कब था, ये 2001 में शासन समाप्त हुआ था तालिबान का, है ना। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने में किस देश की प्रमुख भूमिका रही है। तो क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने में किस देश की प्रमुख भूमिका रही है ना। तो किसकी रही है, अमेरिका की। अमेरिका की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है, क्योंकि अमेरिका का वहाँ पे सैन्य संगठन बना रहता है, और अफगानिस्तान में वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित बना रहता है ना। तो आंसर नंबर सी। अच्छा, 21 है आपका, दक्षिण एशिया में सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है। दक्षिण एशिया में सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है। तो हम देखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा जो लोकतंत्र है वो भारत का है। 1947 से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया था, है ना। और देखें तो हम 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा का निर्माण हो गया था। संविधान सभा का निर्माण होने के कारण 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या हो गया था, संविधान लागू हुआ था। तब से हम लोग लोकतांत्रिक देश है, हमारा क्या है, लोकतांत्रिक देश है ना। तो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है ना। चलिए आगे है कि भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद समस्या क्या है। देखिए वैसे तो बहुत समस्याएं हैं भारत और पाकिस्तान को लेके, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे एक मैप बनाया था मैंने, मैं उसमें समझा देता हूँ। क्योंकि भारत, ये जो आपको यहाँ देखेंगे, ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ, है ना। रेड क्लिफ रेखा है जो 1947 में खिंची हुई थी। यहाँ पे कश्मीर है ना। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, ठीक है। इसको ये समस्या बनी हुई है कश्मीर को लेके। 1971 में 1971 में हमने देखा था कि यहाँ पे बांग्लादेश को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ बांग्लादेश भारत इसको आज़ाद करवा दिया था, है ना। यहाँ पे सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, चीन से होते हुए, भारत से होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में यहाँ पे जो सिंधु नदी है उसका पानी यहाँ पे भारत को क्या होता है, भारत जो है उसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करता है। और बाकी जो पांच नदियां हैं, है ना, पंजाब हो गया, पंजाब से जो नदियां निकलती हैं, उन चार नदियों का जो पानी है वो 80% पानी कौन करता है, भारत यूज़ करता है, और 20% पानी पाकिस्तान करता है ना। तो इसी को लेके सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। बहुत सारी सीमाओं को लेके यहाँ पे दिक्कतें होती रहती है पाकिस्तान और भारत के बीच में, है ना। तो मुख्य बात कर रहे हैं कि मुख्य विवाद क्या है ना। तो मुख्य विवाद हम बात करें तो कश्मीर को लेके, क्योंकि पी ओके पाक अधिकृत कश्मीर जो आज भी किसके हिस्से में है, 30% हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है ना। 1948 में ये पाकिस्तान वाले हमारे जो कश्मीर है वो हिस्सा हमसे पाक अधिकृत कश्मीर मतलब उस टाइम पे ले लिया था।
जो आज भी उनके पास है, तो ये हमेशा बना रहता है। कभी ये कहते हैं कि हमारा हिस्सा है ना, भारत कहता है वो हमारा हिस्सा है। तो ये इसको लेके हमेशा विवाद बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए आगे है, शिमला समझौता कब हुआ था, है ना। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में, जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तो उसी को शिमला समझौता आयूब खान और श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको शिमला समझौता कहा जाता है, जो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी पूछते हैं कि किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। और किसके, कौन कौन था भारत के, पाकिस्तान के जो थे वो आयूब खान थे, और भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी के बीच में इनका समझौता हुआ था, है ना। आगे है, भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था, है ना। तो इसका आंसर क्या है? 1987 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 जो देश हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, है ना। इसमें क्षेत्रीय सहयोग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक अविश्वास, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भारत पे विश्वास नहीं करता, अफगानिस्तान नहीं करता, मतलब बहुत सारे जो देश हैं आपस में ये सोचते रहते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा देश है और हम लोगों को क्या कर रहा है, दबा रहा है ना। तो ये कभी क्या नहीं करते, भारत पर विश्वास नहीं करते, और राजनीतिक मुद्दा चलता रहता है, जैसे मतलब यहाँ पे आपस में झगड़े चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको लेके क्षेत्रीय सहयोग सबसे बड़ी बाधा है यहाँ की, है ना। आगे है साफ्टा। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है ना। तो साफ्टा का पूर्ण रूप पूछा जाता है, तो साफ्टा का क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, है ना। तो ये मुक्त व्यापार संधि को बढ़ावा देने के लिए ये साफ्टा का संगठन बना था, है ना, मुक्त व्यापार संधि को लेके। इसमें क्या था, कोई भी देश कहीं भी व्यापार कर सकता है ना। सार्क को ही एक मंच था ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, है ना, मुक्त व्यापार संधि कुल मिला के देखा जाए तो। आगे है, साफ्टा कब लागू हुआ? साफ्टा कब लागू हुआ? तो साफ्टा बना था 2006 में लागू हुआ, है ना। 2006 में साफ्टा लागू हुआ था, है ना। आगे का क्वेश्चन है, भारत नेपाल संबंध का आधार क्या है? भारत नेपाल संबंध का आधार क्या है ना। तो इसकी क्या है? भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा, है ना। खुली सीमा के तहत भारत से कोई भी व्यक्ति बिना वीज़ा के कहाँ जा सकता है? नेपाल जा सकता है। और नेपाल का कोई भी व्यक्ति बिना वीज़ा के कहाँ आ सकता है? भारत आ सकता है ना। और भारत का आदमी व्यक्ति नेपाल जा सकता है। तो बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के आप क्या कर सकते हो? एक दूसरे से देश विदेश में ट्रैवल कर सकते हो, है ना। तो यही क्या है? खुला सीमा संबंधों को आधार है ना। आगे है, भारत बांग्लादेश के बीच प्रमुख समस्या क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में किसको लेके है? जल बंटवारे को लेके, है ना। एक फरक्का जल समझौता हुआ था, है ना। फरक्का जल समझौता कहाँ पे? गंगा नदी को लेके हुआ था। किसको नदी को हुआ था? गंगा नदी को लेके हुआ था। क्योंकि हम देखें तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलकर बिहार से उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसको एक धारा इसकी यहाँ से बढ़ जाती है, जो बांग्लादेश में इसको हुगली नदी कहते हैं, है ना, हुगली नदी। और इसमें बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। और हम लोग इसको यहाँ उत्तर भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नदी जल समझौता हुआ था, जिसको फरक्का नदी जल समझौता कहते हैं। ये गंगा नदी को लेके हुआ था। इस पानी का बंटवारे को लेके इसका बात चल रही थी। तो यही बांग्लादेश की प्रमुख समस्या बना हुआ है आज भी, जल बंटवारे को लेके, है ना। और दूसरी बात, चीन से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके असम से होते हुए कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इस नदी को लेके भी विवाद चलता रहता है यहाँ पे, है ना। आगे है, फरक्का बांध किस नदी पर है? मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया था कि फरक्का बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पे है। किस नदी पे है? गंगा नदी पे है।
जो बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी जल समझौते को, जल को प्रॉब्लम को लेके चल रहा है यहाँ पे, तो वो किसका क्या नाम है उसका, फरक्का बांध है ना। और किस नदी पर है, तो गंगा नदी पे बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, बताइए। अभी आप तो दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे अगर विश्व की बात भी करें तो भारत क्या है, विश्व में अभी जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आ गया है ना। पूरे विश्व की बात करें, विश्व में सबसे नंबर 1 जनसंख्या किसकी है, भारत की है। पहले चीन था और अब कौन आ गया, पहले चीन था, अब कौन आ गया, भारत। तो भारत दक्षिण एशिया की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत में, है ना। आगे है, पाकिस्तान की राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है, इस्लामाबाद है ना। पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद। अच्छा, नेपाल की आपको मैंने बताया था, है ना। तो नेपाल की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए और बांग्लादेश की राजधानी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है ना। तो बांग्लादेश की क्या मुद्रा है, टका। टका कहाँ की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है ना। और रुपया भारत की है, और डॉलर जो है वो अमेरिका की मुद्रा है ना। श्रीलंका की राजधानी, हाँ श्रीलंका की राजधानी, एक पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो जयवर्धनपुरम को जयवर्धनेपुर कोट्टे, श्री जयवर्धनपुर कोट्टे यहाँ की क्या है, राजधानी है, कहाँ की, श्रीलंका की, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा नाम है ना, तो याद रखने में भी और ऑप्शन लगाने में भी टिक आसानी होगी, है ना। चलिए आगे है, नेपाल की राजधानी, तो मैंने आपको अभी बताया था कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, है ना। चलिए आगे, 36वां क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। क्या राजधानी है भूटान की, थिम्पू। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने जो 8 देश हैं, 8 देश हैं हमारे, बेसिकली देखा जाए तो भारत से जो 7 देशों की सीमा लगती है, तो उनकी कम से कम आपको राजधानी मौखिक याद होना चाहिए, है ना। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा मतलब इनकी राजधानी, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी अभी हमने देखा था इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की राजधानी बीजिंग, है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। और भूटान की राजधानी थिम्पू, है ना। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कट्टे, है ना। तो ये कम से कम आपको राजधानी इनकी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। आगे है, मालदीव की राजधानी है ना। तो मालदीव की राजधानी, तो मालदीव मालदीव की राजधानी क्या है, माले। क्या है, माले। मालदीव कहाँ है, तो आप जहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मालदीव मिल जाएगा, और मालदीव की राजधानी क्या है, माले है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी। मैंने आपको अफगानिस्तान की राजधानी अभी जस्ट पहले ही बताया था कि राजधानी क्या है, काबुल है। क्या है, काबुल, है ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, है ना। आगे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता किस देश में रही है। अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता मतलब कभी सैन्य शक्ति हो गई, कभी लोकतंत्र देश हो गया, कभी फिर सैन्य शक्ति सेना की अधिकार हो गया। तो ये उतल पुला पुतल वाला देश कौन सा देश है दक्षिण एशिया में, तो ये पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, आंसर नंबर सी, भूटान, है ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र बनता है, फिर राजनीतिक राजतंत्र बन जाता है ना। भूटान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला आंसर है 40वां, कि भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या हुआ था। तो आप सभी को पता है कि भारत और 1971 में जब भारत और पाक युद्ध हुआ था, तो एक नए देश का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद, है ना। किसका निर्माण हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में, है ना। तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाने वाला ही मदद किसने की थी, भारत ने की थी, है ना। तो 1971 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी,
दक्षिण एशिया में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि असमान विकास, ये क्या है? असमान विकास यहाँ की सबसे गरीबी का प्रमुख कारण है, क्योंकि असमान मतलब ये चाहते हैं हम आगे बढ़े, और अब ये चाहता है भारत चाहता है, मतलब अलग अलग देश अपने अपने बारे में सोचते हैं। असमान मतलब पूरा एक मिलजुट के काम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। ठीक है, आगे है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 2009 में इसकी समाप्ति हुई थी, गृह युद्ध की समाप्ति, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे है नेपाल में माओवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो नेपाल है उसमें माओवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गणराज्य की स्थापना करना। किस क्या था उसकी? गणराज्य की स्थापना करना, स्थापित करना माओवादी आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था, है ना। आगे है दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को सबसे अधिक समर्थन किस देश ने दिया? दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को सबसे अधिक समर्थन किसने दिया था? तो ये एकमात्र एक हमारे भारत ने दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को सबसे अधिक समर्थन दिया था कि भाई सभी मिलजुल कर रहें, काम करें, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष परमाणु परीक्षण हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष परमाणु परीक्षण हुआ था, है ना। तो हम देखें 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। और सबसे पहले हम लोगों ने परीक्षण किया था 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, लेकिन यह परीक्षण असफल रहा, है ना। और जब दूसरी बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे हमने पोखरण में, जो कहाँ है, राजस्थान में है, वहाँ पे हमने सबसे पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, और हम लोगों ने एक भारत नई परमाणु शक्ति के रूप में जाना गया। इसी के 3 दिन बाद, जैसे ही परमाणु परीक्षण इन्होंने किया, हमारे 3 दिन बाद ही पाकिस्तान ने क्या कर दिया? परमाणु परीक्षण कर लिया, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष परमाणु परीक्षण हुआ? 1998 में। हमारे 3 दिन बाद ही पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? परीक्षण कर लिया था, है ना। आगे है दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है ना। तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। कौन सा है सबसे छोटा देश? मालदीव, है ना। और सबसे बड़ा देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है, याद रखिएगा। सबसे छोटा मालदीव, है ना। आगे है सार्क का उद्देश्य क्या है? जो सार्क बना हुआ था, सार्क संगठन बना हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था केवल केवल एक उद्देश्य था इसका, आर्थिक सहयोग करना। क्या था? आर्थिक सहयोग करना, है ना। एक दूसरे का जो गरीबी या जो प्रॉब्लम आ रही है आर्थिक को लेके, उसको सहयोग करना सार्क का मुख्य उद्देश्य था, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई, ये पूछा जाता है बेसिकली, है ना, कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप लोग बेसिकली इसकी जो लंबाई है वो 4100 किलोमीटर है ना। भारत की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से ही लगती है, याद रखना। सबसे लंबी सीमा कौन सी लगती है? बांग्लादेश से लगती है। तो कितनी? 4100 किलोमीटर। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 4000 किलोमीटर इसकी लगती है ना। दक्षिण एशिया में किस देश में सबसे पहले लोकतंत्र चुनाव हुए थे? आपको ये क्वेश्चन तो सभी को मेरे हिसाब से पता होगा कि दक्षिण एशिया में किस देश में सबसे पहले, तो श्रीलंका में। कहाँ पे हुए थे? श्रीलंका। 1948 में ही यहाँ पे क्या हो गए थे? चुनाव हो गए थे, है ना। और सबसे पहला चुनाव करवाने वाला जो दक्षिण एशिया का देश था वो कौन था? श्रीलंका था, है ना। उसके बाद 1952 में भारत में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो आप अपने मतलब इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मैं इनका आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं आपका, है ना। और नहीं आता आपको समझ में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हमें ये इस टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को मैं आगे लेके आऊँ। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा मैं आगे आपको मदद कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समकालीन दक्षिण एशिया की राजनीति का मुख्य विशेषता क्या है। जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें राजनीति का मुख्य विषय
क्या है ना। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये जो आपने देखा अभी, तो प्लीज़ वीडियो को सब लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, पसंद आए तो। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा मनोबल भी बढ़ता है, और आप जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, है ना। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, और आप लोग इसको अगर तैयारी में थोड़ी बहुत भी डील करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ता है ना। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, और कुछ भी लगे आपको तो आप मुझे कमेंट करिएगा, है ना। और मैं आपकी बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, है ना। और अच्छा, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो आपका इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपको जीके का क्वेश्चन है कुल मिला के, कि भारत की राजधानी, सबको पता है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन सी थी, मतलब कि जब दिल्ली नहीं थी उससे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, है ना। तो ये आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है सबको। ये जीके का क्वेश्चन है नॉर्मली, कि भाई आप भारत में रहते हैं और भारत को आपको जानकारी होना जरूरी है कि भारत की जो दिल्ली राजधानी है वो पहली बात तो कब बनी, दिल्ली राजधानी कब बनी, और दिल्ली राजधानी बनने से पहले इसकी राजधानी कौन सी थी, है ना। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम पॉलिटिकल के सीरीज़ हमारी चल रही है, और पॉलिटिकल की जैसी सीरीज़ ख़त्म होती है हम लोग हिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे, और वन बाय वन करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।